नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग हनुमान चालीसा के बारे में सुने होंगे, यह बहुत ही प्रसिद्ध चालीसा है जिसमें भगवान श्री राम जी के महान भक्त हनुमान जी का वर्णन मिलता है। इसमें चालीसा शब्द से अभिप्राय है 40 छंद। यह चालीसा 40 छंदों में लिखा गया है। कहा जाता है कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का स्तुति करने मात्र से सभी प्रकार के कष्ट और भय दूर हो जाते हैं। इसकी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किए हैं, जो अत्यंत लघु और आसान है। ये उस समय की बात है जब भारत में मुगल के सम्राट अकबर थे। कहा जाता है कि एक दिन ऐसा हुआ, एक महिला पूजा करने के उपरांत गोस्वामी तुलसीदास जी के पैर छुए। तब उन्होंने उसे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिए, परंतु महिला फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, अभी अभी मेरे पति की मृत्यु हो गई है, तब मैं सौभाग्यवती कैसे हुई। तब भी तुलसीदास जी तनिक भी न घबराएं, क्योंकि उनको भगवान श्री राम जी पर पूर्ण आस्था और विश्वास था कि उनका आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाएगा। और ऐसा ही हुआ। कुछ ही देर में उसका पति फिर से जीवित हो गया। यह बात पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। जब इस बात का पता अकबर को लगा तो उसने तुलसीदास जी को बुलावा भेजा और अपने महल में बुलाकर भरी सभा के सामने चमत्कार दिखाने को कहा, पर उन्होंने मना कर दिए और बोले कि यह सब श्री राम जी की महिमा है। मैं तो सिर्फ उनका साधारण सा भक्त हूँ। परंतु अकबर क्रोध में आकर तुलसीदास जी को कारागार में डाल दिया। तभी इन्होंने हनुमान चालीसा का स्तुति किए। उसके बाद एकाएक अकबर के महल पर बहुत सारे बंदरों ने हमला कर दिया, जिससे उनकी सेना में बहुत हानि हुई और इससे परेशान होकर अकबर को मजबूरीवश तुलसीदास को छोड़ना पड़ा। तो चलिए इस महान काव्य को अर्थ सहित हम लोग जानते हैं। सबसे पहले इसमें हम लोग दोहा को जानेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूली से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपको सुमिरन करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है।
मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। अब हम लोग चौपाई के बारे में जानेंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है। हे कपीश्वर आपकी जय हो, तीनों लोकों स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत अंजनी नंदन, आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी और सहायक होते हैं। कंचन बरन बिराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। मूंज एक प्रकार के घास है जो पहले के समय में उसे जनेऊ के जैसा प्रयोग किया जाता था। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। आप श्रेष्ठ उत्तम विद्या को सुरक्षित रखते हैं। गुणवान और अत्यंत कार्य कुशल होकर श्री राम के काज करने के लिए सदा आतुर होते हैं। आतुर का अभिप्राय है उतावला, बेचैन। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम चरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंहहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने विकराल अर्थात बहुत बड़ा रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर
हरसि उर लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जियाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति किन्हीं बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। श्री रामचंद्र ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुमरो जस गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश 1000 मुख से सराहनीय है। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहीशा। अर्थात श्री सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि गोविंद कहीं सके कहाते। यमराज, कुबेर आदि सब दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव वही किन्हा, राम मिलाए राजपद दिन्हा। आपने सुग्रीव जी को श्री राम से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लिलियो ताहि मधुर फल जानु। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगते हैं। 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जल्दी लांघी गए अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हैं, वो आपकी कृपा से सहज हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात श्री राम जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिसमें आपकी आज्ञा के बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना।
जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हांकते कापै। आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहां भूत पिचास पास भी नहीं भटक सकते। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। हे वीर हनुमान जी, आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है, उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी जो सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके सब कार्यों को आपने सहज ही में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसके जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कृति सर्वत्र प्रकाशमान है। सर्वत्र से अभिप्राय है सभी जगह प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। हे श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं। यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे।
और देवता चिंतन धरहि, हनुमत से सर्व सुख करहि। हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमिरन करता रहता है, उसके सब संकट कष्ट दूर हो जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाहि। हे श्री हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर कृपालु श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा, वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परम आनंद की प्राप्ति होगी। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीशा। अर्थात भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास हैं, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। तो दोस्तों, इस तरह से हनुमान चालीसा अर्थ सहित समाप्त होता है, जिसमें महान भक्त तुलसीदास जी ने सहज और अति लघु काव्य के माध्यम से हनुमान जी के बारे में वर्णन किए हैं। आप लोगों पर सदा हनुमान जी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।